बस मुझे इतना बता दीजिए कि मुझ पर कब भगवान कृपा करेंगे। करेंगे ना, मुझ पर कृपा करेंगे ना, कब कृपा करेंगे। और ये पूछने का साहस भी मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप मुझे मिल गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे। और देखिए, जब फटकारा रावण ने, भरी सभा में लात मारकर अपमानित कर दिया। कहते हैं कि रावण की सारी श्री तो उसी दिन नष्ट हो गई थी जिस दिन रावण ने विभीषण का अपमान किया था। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी। इस प्रसंग के साथ मैं एक भाव और यहां पर निवेदन करना चाहूंगा। ध्रुवदास जी एक बड़ी चेतावनी भरी बात कहते हैं। कहते हैं, सकल आयु सत्कर्म में जो पे बितई हुई, भक्तन को अपराध एक छिन में डारत खोई। ध्रुवदास जी कहते हैं कि सारी आयु आपने सत्कर्म में बिताई हो, पुण्य कर्म किए हो, भक्त का अपराध छिन में डारत खोई। और फिर कहते हैं, और सकल अघ मुचन को नाम उपाय है नीक। ध्रुवदास जी कहते हैं, जितने भी पाप हैं जो आप जानते हैं और जो आप नहीं जानते, कहते हैं और सकल अघ मुचन को, उन सब पापों को नष्ट करने के लिए नाम उपाय है नीक। हरि का नाम उपाय है। नाम जपने से सब पाप, सब कलुष नष्ट होते हैं, विध्वंस होता है पापों का। तो कहते हैं, और सकल अघ मुचन को नाम उपाय है नीक, भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। जैसे वज्र से कोई रेखा खींच दी जाए तो उसे कोई नहीं मिटा सकता, ऐसे कहते हैं भक्त के अपराध रूपी पाप को हरि का नाम भी नहीं मिटाता। और सकल अघ मुचन को नाम उपाय है नीक, भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। अब कोई पूछे होता क्या है, नरक में जाना पड़ता है? नहीं भाई, ये स्वर्ग नरक की बात नहीं है। भक्त का अपराध करने से जीव सदा सदा के लिए भगवान से विमुख हो जाता है। जो बुद्धि है, उस बुद्धि की शुद्धि समाप्त हो जाती है। जो तत्व को ग्राह्य करने की प्रज्ञा है, वो विवेक है, वो समाप्त हो जाता है। तो जो भक्त का अपराध है वो जीव को भगवान से विमुख कर देता है। और फिर गोस्वामी जी तो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, कहते हैं कि मानत सुख सेवक सेवकाई और मानत बैर बैर अधिकाई। बोले प्रभु का स्वभाव कैसा है कि उनके प्रभु की कोई सेवा करे तो प्रभु को सुख होता है। मानत सुख सेवक सेवकाई, प्रभु के सेवक की कोई सेवा करे तो प्रभु को सुख होता है। और कहते हैं मानत बैर बैर अधिकाई, और अगर प्रभु के सेवक से कोई बैर करे तो भगवान कहते हैं हमारा भी बैरी है। और प्रभु के बैरी को कौन ठौर देगा, कहां ठिकाना मिलेगा, विचार करने की बात है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी। रावण की सारी श्री, उसका पराक्रम, उसका शौर्य, उसका बल, उसकी बुद्धि, उसकी विद्या उसी क्षण नष्ट हो गई जिस क्षण उसने लात मारी, पाद प्रहार किया विभीषण जी पर, गिर पड़े विभीषण जी। लेकिन विभीषण जी की भक्ति ने, विभीषण जी के धैर्य ने उस समय भी उनका साथ नहीं छोड़ा। और जैसे ही ठोकर मिली, विभीषण जी ने ठाकुर की ओर मुख कर लिया, चल पड़े। इस बात का भी विचार नहीं किया कि मैं तो शत्रु के शिविर में जा रहा हूं। उस समय शत्रु का ही शिविर था, यह भी विचार नहीं किया। और आ गए प्रभु के पास, और मन में क्या भाव लेकर आ रहे हैं, जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई, सो पद आज बिलो क्यों, इन नैनन अब जाई। कि जिन चरणों की चरण पादुका अपने जीवन धन के रूप में भरत जी अपने हृदय से लगाए रहते हैं, जिन चरणों की चरण पादुका के आश्रय से भरत जी जैसा प्रेमी, भरत जी जैसा अनुरागी अपना जीवन यापन कर रहा है, अपने जीवन के दिन काट रहा है भरत जी, कैसे? केवल प्रभु के चरण पादुका का दर्शन करते करते। मैं बहुत छोटा था तो हमारे पड़ोस में एक वृद्धा माँ रहती थी, तो वह ऐसी गाती रहती थी, दर्शन तेरा सतगुरु मैं वेख वेख जीवा। आपको दर्शन कर करके जीते हैं। तो वे भरत जी जैसा प्रेमी अनुरागी जिन चरण पादुका के आश्रय से अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, एक एक दिन काट रहे हैं भरत जी, कब प्रभु आएंगे, कब प्रभु आएंगे, उसी चरण पादुका का आधार लेकर। और विभीषण जी कहने, जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई, जो भरत जी अपने हृदय से लगा कर रखते हैं जिन चरणों की चरण पादुका, कह रहे सो पद आज बिलो के हूं, इन नैनन अब जाई, मैं उन चरण कमलों का अपने नेत्रों से दर्शन करूंगा। ऐसी ऐसी भावना उमड़ रही है, नीचे समुद्र हिलोरे ले रहा है और विभीषण जी के हृदय में भाव समुद्र प्रफुल्लित है
कि प्रभु के चरणों का दर्शन करूंगा, इन नेत्रों से पखार दूंगा प्रभु के चरण कमल, लिपट जाऊंगा प्रभु के चरणों से जाकर, उस चरणों की रज चढ़ा लूंगा मैं अपने माथे। और जाने कैसे कैसे सुंदर भाव विभीषण जी के हृदय में है। और तभी जाते ही जैसे विभीषण जी ने प्रणाम किया, अभय पद दे विभीषण को किया, लंकेश पल भर में। लंका का राज तो दे ही दिया, निर्भय भी कर दिया, और साथ में ये भी किया कि लंका अचल राज तुम करहु। वैसे भी जो वस्तु प्रभु से मिलती है उसको कौन ले सकता है? कोई नहीं ले सकता। तेरी बख्श न मेटे कोई। भक्ति तो दी ही, भक्ति तो दी ही, पर इस लोक का भी समस्त सुख, वैभव, श्री, संपत्ति सब प्रभु ने अपनी कृपा दृष्टि से प्रदान कर दी। तो विभीषण जी योग्य हैं, पात्र हैं। विभीषण जी की भक्ति, विभीषण जी का धैर्य अद्भुत है, दर्शनीय है। फिर जटायु जी का स्मरण किया है। पितावत, आप देखिए, अपने पिता का अंतिम संस्कार प्रभु ने नहीं किया, नहीं कर पाए। परिस्थिति ऐसी हो गई, वन गमन करना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में महाराज दशरथ राम राम कहते हुए प्रभु के धाम को गए। यद्यपि ज्येष्ठ पुत्र हैं, मुखाग्नि देने का कर्तव्य प्रभु का था, लेकिन प्रभु नहीं दे पाए। वहीं जटायु का अंतिम संस्कार प्रभु अपने हाथ से करते हैं। कहते हैं प्रभु ने अपनी गोद में लिया जटायु को, आहत जटायु, पीड़ित जटायु। जटायु के नेत्रों से अश्रु की धार प्रवाहित हो रही है। प्रभु दुलार रहे हैं अपनी गोद में लेकर जटायु को, और पिता की भांति उनका अंतिम संस्कार करते हैं। देखो, जीव सतत प्रयास करता है प्रभु से संबंध बनाने के लिए, और उसको करना चाहिए। यही साधना है, यही उपासना है कि प्रभु से आपका मेरा संबंध बन जाए। पर कोई कोई बड़भागी ऐसे हैं जिनसे प्रभु संबंध बनाते हैं। तुम मम प्रिय भरत संभाई। हनुमान जी ने तो कभी नहीं कहा प्रभु को आप मेरे भाई बन जाइए। भगवान कह रहे हैं तुम मम प्रिय और भरत संभाई। और कैसे प्रिय हो? जैसे भरत प्रिय है, ऐसे प्रिय भाई हो तुम मेरे। जटायु को प्रभु पितावत सम्मान देते हैं, पिता की भांति। एक पिता का स्वप्न होता है कि जब मेरे प्राण जाए तो पुत्र की गोद में मेरा सर हो। ये एक पिता का स्वप्न होता है। उसकी इच्छा होती है कि पुत्र की गोद में मेरा स्वर हो, पुत्र का मुख देखते देखते मैं जाऊं। एक संस्कारी व्यक्ति ऐसा ही सोचता है, पुत्र का मुख देखते देखते मैं जाऊं। उसी प्रकार गोद में लिया जटायु का सिर, दुलारा, उत्तर क्रिया अपने हाथ से की। और कौन है जटायु? गीध है। गीध पक्षियों में भी ऐसा पक्षी जो आमिष भोजी है, जो मांस खाता है। इसीलिए प्रभु की कृपा कैसी है, उनकी करुणा कैसी है, साधारण मन बुद्धि से उसका विचार नहीं किया जा सकता। तो अनुभूति का विषय है, भक्ति की कृपा से उसका अनुभव किया जाता है। तो पितावत मान, सम्मान, भाव, प्रेम सब प्रभु श्री जटायु जी को प्रदान करते हैं, निश्चित रूप से उनके हृदय में अपने चरणों की भक्ति का दर्शन करके।